हेलो दोस्तों, मैं हूं संदीप सिंह। आप सभी का संत कबीर विद्यापीठ के इस यूट्यूब चैनल में हम आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों, हम और हमारी टीम मिल करके आप एक सुपर टेट का बैच लेकर आए हैं। इस सुपर टेट के बैच में हमारे द्वारा मैथ पढ़ाई जा रही है और ऋतुराज सर के द्वारा साइंस का पोर्शन टोटली कवर किया जा रहा है। उसके बाद में रोहित सर के द्वारा अन्य टेक्निकल जो कंप्यूटर और दूरसंचार और प्रौद्योगिकी के जितने भी क्वेश्चंस होंगे उनके द्वारा ट्रैकल किए जाएंगे। तो सुपर टेट ये जो कोर्स है ये सुपर टेट के लिए ही नहीं वैलिड है, ये वैलिड है डीएसएसबी के लिए और यूपी टेट के लिए तथा एमपी टेट के लिए भी ये वैलिड है। ये क्यों वैलिड है कि ये इसलिए वैलिड है क्योंकि मैथ सब में सेम आएगी। मैथ का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होगा, मैथ का जो क्वालिटी होगी वो सेम आएगी दोनों में। तीनों जो चारों डीएसएसबी सुपर टेट यूपी टेट एमपी टेट ये जो रखा है गया है, इसका जो सिलेबस है ये चारों में पैरेलली आएगा। तो हम बता रहे थे कि हम मैथ पढ़ाएंगे, तो मैथ में हमने नंबर सिस्टम स्टार्ट किया था। तो नंबर सिस्टम की एक क्लास हो गई है। अब नेक्स्ट क्लास नंबर सिस्टम की दूसरी क्लास लेकर आए हैं, दशमलव और भिन्न। अल्टीमेट मास्टर क्लास रहेगी। जितनी भी हम क्लासें कराएंगे सभी मास्टर क्लास के फॉर्म में कराएंगे। कि मतलब अगर हम संख्या पद्धति पढ़ाएंगे तो उसका पूरा ओवरव्यू बता देंगे कि किस प्रकार से इस मास्टर क्लास में आपको पढ़ना है, तथा उसके कुछ महत्वपूर्ण जो एग्जाम में आने वाले हैं उन महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पर डिस्कस करेंगे। अगर आप उतना ही आप माइंड मैप कर लेंगे और याद कर लेंगे दिमाग में, तो आपको आसानी से मैथ के क्वेश्चन ट्रिकल होंगे, हर एक क्वेश्चन कर लेंगे। अगर क्योंकि हम कॉन्सेप्ट तो टोटली बता ही दे रहे हैं। और प्रैक्टिस के लिए नेक्स्ट सेशन इसी जैसे ही हम अपना टॉपिक्स के पूरे जितने भी आयाम है पूरे कवर कर देंगे पूरे टॉपिकों को। तो पूरे टॉपिकों को कवर करने के बाद में जब बचेगा तो हम लोग प्रैक्टिस कराएंगे। तो प्रैक्टिस कराने में जो भी कॉन्सेप्ट छूटा रहा होगा वो भी कवर हो जाएगा। जो भी क्वेश्चन आते होंगे समराइज करके पूरा हम करा देंगे। तो इस क्लास में हम दशमलव और भिन्न पर बात करेंगे। ये नंबर सिस्टम की दूसरी क्लास है। नेक्स्ट क्लास अपनी प्रतिशत की होगी और उसके साथ साथ प्रॉफिट एंड लॉस की होगी। तो ऐसे ही सीक्वेंस में स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे। तो हम कहना चाहते हैं कि यदि आप लोग अभ्यास करेंगे तो सफलता अवश्य पाएंगे। तो इसके लिए एक स्लोगन हम आपसे बात करते हैं। कहते हैं, करत करत अभ्यास से जड़ मत हो तो सुजान, और रसरी आवाज जा से सिल पर बनत निशान। अगर आप अभ्यास करेंगे, अभ्यास करते रहेंगे तो एक दिन आप कितना भी हो, कोमल से कोमल रस्सी भी कठोर से कठोर पत्थर पर निशान डाल देती है। तो अगर आप कुछ भी मैथ में नहीं आता है, जीरो है जीरो, तो अगर आप अभ्यास करेंगे तो जीरो से हीरो बनने में टाइम नहीं लगेगा। तो कहने का तात्पर्य है कि आपको अभ्यास करना है। करत करत अभ्यास से जड़मति हो तो सुजान, और रसरी आवाज जा से सिल पर बनत निशान। कोमल रस्सी कठोर पत्थर पर, सिल पर निशान छोड़ जाती है। कैसे? बार बार घिसते घिसते घिसते। वैसे ही आपको बार बार रिवीजन करना है, और रिवीजन करते करते अगर आप रिवीजन करते रहेंगे तो आप भी अपना लक्ष्य प्राप्त कर लेंगे और मैथ में महारत हासिल कर लेंगे। तो हम अपने सिलेबस में बढ़ते हैं दशमलव और भिन्न पर। तो दशमलव और भिन्न पर यह बात करेंगे कि किस प्रकार से दशमलव और भिन्न को आपको पढ़ना चाहिए। बात करते हैं दशमलव। दशमलव पर बात करते हैं तो दशमलव को आपको पता ही होगा कि दशमलव कैसे सॉल्व करते हैं। तो यस, हम आपको दशमलव बताएंगे कि दशमलव कैसे सॉल्व करना है आपको। तो दशमलव सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? तो जीरो से हीरो बनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पहले अपने आप को माइंड मेकअप कर लेना पड़ेगा कि दशमलव होता क्या है और दशमलव और भिन्न में कैसे बात करेंगे। तो हम पेन लेते हैं और उसके बाद बात करते हैं आपसे कि जैसे अगर कोई नंबर लिखा है, ये 0.527 और यहाँ लिखा है 4, तो अगर ये पॉइंट लगा है तो इस पॉइंट के लिए हम लोग क्या करेंगे? दशमलव और भिन्न। तो जब बात करेंगे कि दशमलव की, दशमलव क्या होता है कि किसी भी नंबर के पहले आकर के उस नंबर की वैल्यू चेंज कर देता है। तो हम बात करने वाले हैं भिन्न के। जब कभी लिखा होगा 2/3, तो हमेशा डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर जब बड़ा होगा तो एक प्रॉपर फ्रैक्शन होता है,
प्रॉपर भिन्न होती है। और जब भिन्न होती है, प्रॉपर भिन्न होती है, तो उसको क्या करेंगे, इसको जब डिवाइड करते हैं, भाग देते हैं, तो क्या होता है कि इसमें भाग तो जाएगा नहीं, क्योंकि ये डिनोमिनेटर छोटा है और नोमिनेटर बड़ा है। तो क्या करेंगे, इसको 0 ले लेंगे और पॉइंट लगा लेंगे, और इसी पॉइंट को ही बोलते हैं दशमलव। तो जब 2 से में भाग देंगे तो 20 हो जाएगा, और 20 जब ऐसे ही हुआ, दशमलव लगा लिया तो 0 बढ़ेगा, 20 हो गया तो 20 में हम भाग देंगे 3 का, तो 3 6 जा 20, मतलब 3 छंक 18, 2 बचा, फिर 20 होगा, तो ऐसे ही बढ़ता चला जाता है। तो ये हो गया आपका दशमलव। अब इस दशमलव पर भिन्न कैसे बनाई जाए, तो भिन्न बनाने के लिए इसी दशमलव को हम लोग यहाँ से हटा देते हैं, और जितने डिजिट होते हैं ऊपर, उतने ही 1 के नीचे 0 लगा देते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग भिन्न और दशमलव पर बात करने वाले हैं। तो आगे बढ़ते हैं इस पर, कि आपको अब बात करना है कि बिना पेन उठाए आप सेकेंडों में कैसे शॉर्ट ट्रिक से हल करेंगे। तो इसके लिए हम आपको विशेष तरीका बताएंगे। जो भी क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करते करते हम ये बताते जाएंगे, बीच में ट्रिक देते जाएंगे कि क्या करें कि डायरेक्ट बिना पेन उठाए सोच कर ही आंसर दे दे। तो उसके लिए नीचे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या है। कहते नहीं है कि आपका वोट और आपका करियर दोनों आपका भविष्य तय करते हैं। तो यदि आपका वोट और आपका जो करियर है दोनों आपका भविष्य तय करने वाले हैं, तो वोट को भी सोच समझ के और करियर को भी सोच समझ के डिसाइड करना चाहिए कि हमको किसको वोट देना है और करियर में क्या करना है। तो आप लोग मास्टर बनने की उम्मीद में है, तो मास्टर बनने के लिए करियर बनाने की उम्मीद में है, तो करियर बनाना है आपको, तो आपको विशेष तरीके से पढ़ना होगा, और उसमें आपको बारीकियों को ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि पेपर जो सेट होता है वो बारीकियों को ध्यान में रखकर बनाया जाता है। ये नहीं किया जाता है कि आपको कहीं से भी किसी भी टफ से टफ बुक से उठा कर दे दिया, ऐसा नहीं होता है। उसको बेसिक एक बुक ली जाती है, एनसीईआरटी पैटर्न होता है, उसी का बेसिक तरीके से छोटा से छोटा क्वेश्चन आता है, जो आप लोग कभी पढ़े रहे होते हैं, पर समय के साथ इतना ज्यादा आपने अध्ययन कर लिया होता है, इतना टफ समझ करके, तो वो सॉल्व नहीं कर पाते। पर अगर आप उसको बेसिक समझ के छोटी छोटी बातों पर गौर करेंगे, तो आप कभी नहीं घबराएंगे। तो एक जो अच्छा सिटीजन होता है, एक एक्टिव सिटीजन जो होता है, और एक एक्टिव स्टूडेंट होता है, उसको क्या करता है कि वो हमेशा एक तत्पर रहता है। कहता है जागो, उठो और अपने कार्य को तब तक करो जब तक आप सफलता न प्राप्त कर लो। तो अब हम बात करते हैं इसके लिए पॉइंटों के बारे में, दशमलव के बारे में। तो लिखा है कि 4.5932, अगर ये लिखा है तो इसको पढ़ते कैसे हैं, तो पढ़ने के लिए 4 पहले पढ़ेंगे और इसको 5932 नहीं पढ़ेंगे, नहीं, दशमलव के बाद में जो भी आपका लिखा हुआ होगा, दशमलव के बाद में जो भी लिखा होगा, दशमलव के बाद जैसे लिखा है 5932, तो इसको केवल इसकी फेस वैल्यू से पढ़ेंगे, ना कि इसको हम पॉइंट से पढ़ेंगे। तो हमेशा याद रखना कि इसको पढ़ने के लिए आपको फेस वैल्यू की जरूरत पड़ेगी, आपको नंबरों के इकाई यूनिट की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दशमलव के बाद की संख्याओं को हमेशा अलग अलग बोला जाता है। अब आप बात करेंगे आपसे कि दशमलव के नीचे दशमलव, मतलब अगर किसी संख्या को जोड़ना है, आपको क्या करना है, आपको किसी संख्या को जोड़ना है, तो जोड़ने के लिए हमेशा याद रखो, अगर लिखा है आपके पास 0.58 और इसको ऐड करना है 0.236, तो हमेशा याद रखना कि पॉइंट के नीचे पॉइंट होना चाहिए। जैसे ये लिखा है 9803 और 012, अब इसको जोड़ना है तो पॉइंट के नीचे पॉइंट रखा गया है, तो इसको ऐड करना है तो कैसे रखेंगे, जैसे 0.58 और 0.236, अब इसके बाद 6 नहीं है तो 0 बढ़ा लो, और पॉइंट के नीचे पॉइंट रखेंगे और इसको ऐड कर लेंगे, तो 6 1 और ये 5 2 7 1 8, और पॉइंट यहीं रहेगा, 0 आएगा। इस प्रकार जोड़ा जाएगा जैसे ये जोड़ा गया है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, खाली जगह को 0 से भर देते हैं, जिससे आपका अंक की कमी पूरी हो जाती है। अब हम बात करते हैं दशमलव हटाओ गुणा करो और कुल स्थान गिनकर वापस लगाओ। जैसे इसमें कहा गया है कि दशमलव गिनो और पॉइंट लगाओ, दशमलव हटाओ और सीधे गुणा करो और फिर बाद में पॉइंट लगा दो। तो कैसे दशमलव हटाते हैं, कैसे पॉइंट लगाते हैं, इस पर हम बात कर लेते हैं। जैसे इसमें लिखा है 3.2 और 1.9
का मल्टीप्लाई कराया गया है, तो क्या करेंगे, दशमलव हटा देंगे, इसका दशमलव क्या करेंगे, हटा देंगे और इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे जैसे ये मल्टीप्लाई हुआ है। और बाद में जा करके दशमलव को क्या करते हैं, इसमें काउंट कर लेते हैं कि कितने डिजिट बाद दशमलव लगा था। जैसे 1 डिजिट बाद ये लगा था और 1 डिजिट बाद ये था, तो दोनों मिलाकर 2 डिजिट बाद पॉइंट लगा था। तो हमेशा आ करके जब फाइनली आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो उसके 2 डिजिट बाद पॉइंट लगा देंगे। ये पॉइंट लगाने का ट्रिक होता है कि अगर मल्टीप्लाई पहले कर लें और मल्टीप्लाई करने के बाद में लास्ट में जा करके काउंट कर लें कितने डिजिट बाद अलग अलग लगा है पॉइंट, उतने में ही पॉइंट लगा देते हैं। जैसे 2 डिजिट बाद लगा था, 9 के बाद पॉइंट और 2 के बाद पॉइंट, तो इनको 2 की काउंट कर लिया और ऐड कर दिया तो 6.08 हो गया। अब हम ऐसे ही अगला बात करते हैं कि जंपिंग कैसे करते हैं, कि जीरो की छलांग कैसे लगाते हैं। जीरो की छलांग लगाने का हम तरीका आपको बता दें, जो आपके बोर्ड में दिख रहा है इस तरीके से जंपिंग भी कर सकते हैं। और हम दूसरे तरीके से भी बता सकते हैं कि अगर लिखा है, जैसे ये लिखा है पूरा कि 0.2 लिखा है, या इसको हटा दो, नहीं है 0, इसके नीचे 100 लिख दिया तो 100 लिखा, बट यहाँ तो 2 है, तो 2 है और इसके 0 कितने, 2। तो हमको क्या कहते हैं, जिग जैग मोशन में इधर क्या करते हैं, जंप करते हैं और जितने 0 इधर है उतने ही 2 के पहले डिजिट लगा दो और पॉइंट लगा दो। जैसे यहाँ लिखा है 2/100, तो इसको करेंगे 0.02, बस हो गया। क्या करेंगे कि 2 0 है तो 2 डिजिट बाद 1 2 पॉइंट लगा दिया। तो इस प्रकार से इसको करेंगे तो इसको जंप कर देंगे, जितने 0 नीचे होंगे उतने स्टेप जंप कर देंगे। जैसे यहाँ 3 0 हैं तो 3 स्टेप जंप करेंगे, पहला तो 2, फिर दूसरा, फिर तीसरा और यहाँ पॉइंट लगा दिया। तो हमें इसमें क्या लगेगा, 3 डिजिट बाद 1 2 एंड 3, तो जितने 0 हैं उतने डिजिट बाद पॉइंट खिसक जाएगा। तो 1 2 3 डिजिट बाद पॉइंट खिसक जाएगा। तो उतने ही, अगर 2 के पहले कुछ नहीं है तो उतने ही 0 बढ़ा लेते हैं, हो जाता है। जैसे लिखा है 0.002। अब हम बात करते हैं आगे कि नीचे जितनी, इसमें लिखा भी है कि नीचे जितनी 0 दशमलव उतनी बार बाईं ओर छलांग लगाता है। तो दशमलव के छिपे हुए राज अब हम बताते हैं, दशमलव के कैसे छिपे हुए राज होते हैं और इनको कैसे सॉल्व करते हैं। तो ये लिखा है आइडेंटिटीज है, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला ये होता है और a माइनस बी का होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और इसका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी, इस प्रकार का होता है। तो एग्जाम में ये डरवाने वाले दशमलव के रूप में आएंगे और आपको डराएंगे, तो आपको डरना नहीं है। क्यों नहीं डरना है कि ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे आपके पास, और आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे तो उनको कैसे ट्रैकल करेंगे हम बताते हैं। जैसे ये लिखा है आपके पास, अब इसका एक्सरे करिए। अब एक्सरे करने के में आपको क्या दिख रहा होगा कि बहुत सारे नंबर दिए हैं और पॉइंट है और हम इसको कैसे सॉल्व करें, डर लग रहा है। तो डरना नहीं है, डरने के लिए एक हल है। कैसे हल है कि पहले नंबर पहचानो, इसका एक्सरे करो तो नंबर देखो 2.33 मल्टीप्लाई 2.33 प्लस 0.33 मल्टीप्लाई 0.33, तो यहाँ 2.33 है, 2.33 है, 2 है ना, ये मान लिया ये ए है, ये ए है, ये 2 है, मान लिया ये बी है, ये बी है, इन दोनों का क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर अलग डिजिट लिखा है, क्या लिखा है 0.66 और यहाँ लिखा है 2.33। तो आपको दिख रहा होगा कि ये 2.33 ए जैसा दिख रहा है, बट यहाँ पर बी भी है, बी भी है। क्या है कि 2 मल्टीप्लाई 0.33 का अगर मल्टीप्लाई करा दो तो 0.66 का आ जाएगा। एक्सरे हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो उसके बाद में आपको पता चला कि ये हमारा क्या हो गया, बी हो गया। तो इसमें आपको दिख रहा होगा कि ये फॉर्मेट बन रहा है किसका, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और जब ऐसा फॉर्मेट बने तो इसका हमेशा याद कर लेना कि इसका होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का क्या होता है, होल स्क्वायर होता है। और अगर माइनस लगा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस लग जाएगा।
यहाँ पर क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा। तो यहाँ केवल माइनस लग जाएगा। तो अब ये नंबर जो दिए गए हैं, जैसे नंबर दिया है आपका 2.33 और माइनस क्या हो जाएगा, ये बी वाला माइनस 0.33। अब 0.33 का होल स्क्वायर कर दो। तो होल स्क्वायर कर दिया तो पॉइंट के बाद जो ये जो दिया गया है, पॉइंट के बाद ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, बचेगा क्या, 2 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर आपको पता है 4 होता है, क्या होता है 4। यही आंसर हो जाएगा। और ऐसे ही स्कैनिंग करेंगे, ये देखो ये -2 ये भी लिखा है, इसको स्कैनिंग किया गया और वगैरह वगैरह। तो बिना पेन उठाए इसको आप क्या कर सकते हैं कि ये लिखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, तो ए में बी को सब्ट्रैक्ट कर दो और होल स्क्वायर कर दो। आंसर क्या करेंगे, ए में बी को सब्ट्रैक्ट कर देंगे और होल स्क्वायर कर देंगे, जो बचेगा नंबर वही आंसर हो जाएगा। डायरेक्ट कर देंगे इसको, तो बिना पेन उठाए आप लोग आसानी से कर लेंगे। अब दूसरा क्वेश्चन है, जैसे अब इसको भी देख लीजिए, ये बहुत ही सिंपल है। इसको कैसे करेंगे कि ये लिखा है 5.47 मल्टीप्लाई 5.47 और -4.53 इंटू 4.53, इस प्रकार का इसको दिया गया है। तो डायरेक्टली इसको सॉल्व कर सकते हैं कैसे कि ये दोनों एक जैसे दिख रहे हैं, ये दोनों एक जैसे दिख रहे हैं, नंबर सेम है, नंबर सेम है। तो आपको दिख रहा है कि ए का मल्टीप्लाई ए स्क्वायर, ये बी का मल्टीप्लाई बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाता है एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी, आपको दिख रहा है। तो आपको पता चलेगा कि इनको एक बार हम लोग जोड़ ले ए और बी को, तो क्या करेंगे 5.47 और प्लस 4.53 को एक बार जोड़ लेंगे और एक बार इसको घटा लेंगे। कैसे, 5.47 और -4.53, इसको एक बार सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो अब बात करते हैं कि इसको अगर हमने ऐड किया, तो ऐड करने में देखा होगा कि डायरेक्टली ऐड करते हैं, माइंड में ऐड करते हैं 370,549,10.4 और 15 एक कैरी था, हासिल था, जोड़ दिया 10 हो गया। क्या हो गया 10, तो ये 10 आ गया। अब आगे जो भी नंबर आएगा, जैसे इनको हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7 में 3 गया 4, और इसको 4 है तो इस इधर 4 में 5 घटेगा नहीं, तो इससे हासिल लेंगे 14, 14 में 5 गया तो 9 आ जाएगा पॉइंट। अब 4 में 4 गया 0, तो ये आया। अब इसमें क्या करो कि 10 का मल्टीप्लाई, ये भी तो इधर है, एक ब्रैकेट में प्लस हुआ था एक ब्रैकेट में माइनस, तो डायरेक्ट हम लोग इसको 10 का मल्टीप्लाई करा देंगे इसमें। तो जैसे इसमें 10 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये एक 0 इस पॉइंट को एक डिजिट दाईं ओर खिसका देता है, तो दाईं ओर खिसका देगा तो एक 0, अगर 2 0 होते तो 2 डिजिट दाईं ओर खिसका देगा, तो खिसकाएगा तो 4.4 9.4 आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं कुछ विशेष। विशेष में भिन्न बात करेंगे कि अब भिन्न क्या करते हैं। तो जिसको हम लोग P अपान Q के रूप में लिख सकते हैं, जिसको हम लोग P अपान Q के रूप में लिख सकते हैं, वो भिन्न है। और भिन्न में भी 3 प्रकार की भिन्न आती हैं, प्रॉपर भिन्न, इम्प्रॉपर भिन्न और मिक्स, ठीक है ना। तो इस प्रकार से असेंडिंग आर्डर और डिसेंडिंग आर्डर है। असेंडिंग का मतलब होता है कि बढ़ता क्रम, क्या होता है, बढ़ता क्रम होता है। असेंडिंग आर्डर क्या होता है, बढ़ता क्रम। असेंडिंग का मतलब होता है आरोही, आरोह मतलब ऊपर चढ़ना, अवरोह, अवरोह का मतलब होता है नीचे उतरना, डिसेंडिंग सीढ़ियों से नीचे उतरना, घटते क्रम में वो होता है अवरोही, और बढ़ते क्रम में ऊपर सीढ़ियों में चढ़ना आपको कराता है आरोही, आरोह करना, आरोहण करना, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग किसी भी नंबर को अवरोही अवरोही क्रम में लिख सकते हैं। और इसी प्रकार का आता भी है एग्जाम में। एग्जाम में क्या आता है कि आपको एग्जाम में दे देगा, नंबर से दे देंगे, और नंबर से देने के बाद में ये पूछेंगे कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा छोटा है, तथा इनको आरोही अवरोही क्रम में अरेंज करिए। तो आरोही अवरोही क्रम में अरेंज करने के लिए इनमें विशेष अंतर पूछा जाता है कि आप कैसे अंतर, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, और कौन से, इनको जब बड़ा छोटा पता चल जाएगा तो इनको आरोही अवरोही क्रम में रखो। तो आरोही अवरोही क्रम में रखने के लिए आप लोगों को कैसे करना है, तो कोई भी भिन्न दी हो, जैसे ये भिन्न दी गई है, और जब ये भिन्न दी गई है आपको, तो ये भिन्न दी गई है, एक ये भिन्न दी गई है, और सब देखो ध्यान से देखो, इनका स्क्रीनिंग करो पूरा इनको। और जब इसको कैप्चर करके के आप देखेंगे तो लिखा है 3/4, ये लिखा है 5/6, ये लिखा है 6/7, और दोनों में तीनों में डिफरेंस क्या आ रहा है, इनमें डिफरेंस 1 का आ रहा है। 4 में
3 है, 1 का डिफरेंस, 6 में 5 है, 1 का डिफरेंस, और 7 में 6 है, 1 का डिफरेंस। जब सब में डिफरेंस सेम है तो बड़ा कौन? तो बड़ा के जानने के लिए हमेशा याद रखना, ऊपर देखते हैं और नीचे चेक करते हैं कि बड़ा कौन है, छोटा कौन है। तो आप ध्यान देंगे कि जिसका अंश बड़ा उसका मान बड़ा, उसकी वैल्यू बड़ी। कैसे जानेंगे? जैसे इसमें लिखा है 3/4, 5/6 और 6/7, तो इन तीनों में अंश ऊपर वाला न्यूमरेटर कौन बड़ा है? 3 कि 5 कि 6? तो आपको पता होगा कि 6 बड़ा है, तो यही बिग होगा, यही बड़ा होगा, और ये छोटा होगा। तो जिसका अंश बड़ा उसकी वैल्यू बड़ी, जिसका हर बड़ा उसकी वैल्यू छोटी, ये होता है। तो अब हम लोग बात करेंगे कैसे पहचाने कौन सा बड़ा है कौन सा भिन्न। तो आप लोग पहचान लेंगे कि जिसका अंश बड़ा उसका वैल्यू बड़ी। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं कि इनको आरोही अवरोही क्रम में कैसे सजाएं, तो उस पर चर्चा कर लेते हैं। अब ट्रिक की बात करेंगे कि अगर बड़ी से बड़ी संख्याएं लिखी हो, इनमें छोटे में तो हमने चेक कर लिया, इनमें डिफरेंस आ गया 1 का। अब जिसमें ज्यादा का डिफरेंस हो तब कैसे? लो हम लटक गए। तो जब ज्यादा, तो सबसे बड़ा अंतर सबसे छोटी भिन्न। तो जिसमें क्या होगा कि सबसे बड़ा अंतर होगा, जिसमें सबसे बड़ा अंतर होगा वही सबसे छोटी भिन्न होगी। अब कैसे ज्ञात करेंगे? जैसे इन दोनों में अंतर 1 का है, इन दोनों में अंतर 2 का है, इनमें अंतर आपका 18 का है, 18 17 होते हैं 35, 18 का अंतर है, इन दोनों में क्या है? 2 का। तो कहने का तात्पर्य कि सबसे बड़ा अंतर सबसे छोटी भिन्न। तो सबसे बड़ा अंतर किसमें है? इसमें है, तो ये सबसे छोटी है, स्मॉलेस्ट है। ये क्या है? स्मॉलेस्ट है, सबसे छोटी है। और फिर उसके बाद में इससे जो बड़ी है वो ये है, और फिर ये है, फिर ये है। ऐसा कह दो कि ये दोनों में अंतर 2 का है, तो ये दोनों में बड़ी कौन है? तो बड़ी वही होगी जिसका अंश बड़ा। तो अंश कौन सा है? इसका बड़ा है, तो ये बड़ी होगी। ठीक है, फिर ये होगी, फिर ये होगी। इस प्रकार से इसको सॉल्व कर लेंगे। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग और आगे देखते हैं कि हमको सदाबहार तरीका कैसे आना चाहिए। कि मान लो आपको छोटा बड़ा अंतर करने में दिक्कत हो रही है, आप नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं, तो इसको आसानी से कैसे कर लेंगे? तो जब छोटा बड़ा करने में आपको दिक्कत होने लगे तो आप क्या करो? ऊपर 2 जीरो बढ़ा दो दोनों में, तभी जितनी भिन्ने हो सब में 2 जीरो बढ़ाओ, और 2 जीरो बढ़ाने के बाद में आप लोग क्या करो? इनको सबको जो नंबर नीचे हो उससे भाग दे दो। तो इसे भाग दे देंगे तो एक में आया 60, एक में आया 57, एक में आया 88। तो कौन बड़ा? तो 88 बड़ा। तो ऐसे पता कर लग सकते हैं। तो ये सदाबहार नियम है, सदाबहार तरीका है कि जब कोई ट्रिक याद ना रहे तो 2 जीरो लगाओ और भाग दे दो। जब कोई ट्रिक याद ना रहे तो ऊपर अंश में 2 जीरो लगाओ और भाग दे दो, आपको बड़ा छोटा पता चल जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट बात करते हैं भिन्न का सवाल। तो भिन्न का सवाल दिखा करके हम आपसे बात करते हैं कि किस प्रकार सॉल्व करेंगे। क्या अंश और हर का अंतर बराबर है? अंश और हर का अंतर बराबर है। क्या किसी एक भिन्न में अंतर बहुत बड़ा है? क्या नंबर अजीब और अलग है? इस प्रकार से बहुत सारा आप लोग सोचेंगे, तो उस पर हम बात करते हैं। जैसे 3/5, अब इनमें अंतर देखो सेम पैटर्न पे बढ़ रहा है कि इसमें इससे बड़ा 2, 2 से बड़ा ये, दोनों तो 2 का अंतर दिख रहा है हर में। और अंश में क्या दिख रहा है कि ये 3 है तो ये 4 है, तो ये 8 है, तो ये 9 है। सभी में अंतर डिफरेंस, और इनमें डिफरेंस देखा तो डिफरेंस देखने पर ये पता चला कि इनमें डिफरेंस, इसमें तो 2 का है, इसमें बढ़ गया 3 का है, इसमें बढ़ गया 1 का है, इसमें 2 का है। तो ये दिक्कत आएगी कि किसी किसी में 3 का डिफरेंस है, किसी में 2 का, किसी में 1 का, किसी में 2 का। तब क्या करेंगे? तो वही सदाबहार वाला रूल लगा देंगे कि सब में क्या करेंगे? 2 जीरो लगा देंगे, दन दन, और 2 जीरो लगा करके आप लोग इसको भाग दे देंगे। तो सदाबहार तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे कि पहले में 2 जीरो बढ़ाया तो आ गया 60, फिर दूसरे में बढ़ाया तो 57 आ जाएगा, 7 से भाग देंगे, 7 पना 35, 5 बचा, 7 7 49, 1 बचा, 57 आ गया। फिर 9 का भाग देंगे, 9 8 88, 9 8 72, 8 बचा, 9 8 72, 88 आ गया। तो सबसे बड़ी भिन्न कौन आ गई? पता चला कि ये आ गई। तो 88 क्योंकि सबसे बड़ा है, फिर उसका भाग देंगे तो 81 आ रहा है। तो इस प्रकार ये पता चला कि सबसे बड़ी भिन्न क्या है? ये है। तो ये बड़ी छोटी आप लोग कर लेंगे। और इसका असेंडिंग ऑर्डर में भी अगर
आरोही क्रम में भी रखना है तो पहले दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर तीसरा, इस प्रकार से इसको आरोही क्रम में लिख लेंगे। अवरोही क्रम में कैसे है, तो सबसे बड़ा पहले, फिर उससे छोटा, तीसरा, चौथा, दूसरा और पहला। मतलब जो सबसे बड़ा उसको पहले, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, इस प्रकार से अवरोही करेंगे। और आरोही में सबसे छोटा पहले, तो 57 सबसे छोटा, इसको पहले लेंगे, फिर 60 को लेंगे, फिर 81 को लेंगे, फिर 88 को लेंगे। इस प्रकार से आप लोग अवरोही अवरोही कर लेंगे। अब हम बात करते हैं कॉन्सेप्ट, ट्रिक और फिर सिलेक्शन की। तो हम लोग बात कर लिए इसमें क्या कि आपने क्वेश्चन पढ़े और क्वेश्चन में भिन्न और दशमलव भिन्न, कहूँ बड़ा बड़ा टॉपिक नहीं है, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन साथ आएंगे। और ये जो क्वेश्चन हम दिए हैं ऐसे ही आएंगे आपके क्वेश्चन। और ट्रिक आपको याद रखनी है कि ऊपर 2 जीरो बढ़ाने हैं और उसको भाग दे देनी है, ये सदाबहार नियम याद रखना है आपको। तो अब हम बात करते हैं मैराथन का। डर खत्म करिए अपने हृदय से और पढ़ते रहिए, और सिलेक्शन बहुत आसानी से होगा अगर आप घबराएंगे नहीं और इसी प्रकार मैराथन करते रहेंगे। तो अब 20 से, वैसे हम बताना चाहते हैं कि इसमें क्या बताना चाहते हैं कि इस जो सुपर टेट का पेपर होगा इसमें मैथ के 20 क्वेश्चन आएंगे और प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, मैथ कोई लेंदी नहीं आती, इसमें बस छोटे छोटे आपको कॉन्सेप्ट आने चाहिए। कि अगर छोटा कॉन्सेप्ट जितना ज्यादा क्लियर हो, ये नहीं कि आपको छोटा क्वेश्चन आना है तो हम पढ़े ही ना, नहीं, अगर आपको छोटा भी क्वेश्चन आए तो वो कॉन्सेप्ट क्लियर रखो, फिर सिलेक्शन तभी होगा जब आपका माइंड सेट क्लियर होगा, गोल क्लियर होगा कि नहीं ये आता है तो आता है, इसमें नो एंड बट कुछ नहीं, यस नो का कोई क्लियर नहीं होना। 20 में 20 नंबर लाएंगे यदि आप छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को आप लोग क्लियर कर लेंगे, और वही आपके अंदर को डर को खत्म करेगा। अगर छोटी बात को आप लोग याद रखेंगे हमेशा के लिए तो वही आपके अंदर के डर को खत्म कर देगा, और डर का खत्म होने के बाद ही आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस के साथ। तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।